Students, and welcome to the channel SNW Physics classes. If you really understand the concepts taught here, please turn the black thumb blue. That means like the video, share with your friends, and subscribe to the channel SNW Physics classes. Do not forget to hit the bell icon for the latest update. Today, we are going to discuss in this video a very important chapter of class 10th physics, that is electricity. So the topics to be discussed today in the video are electricity. What is electricity? We will know about it. Charge, properties of charge, number of electrons in 1 coulomb of charge, conductors and insulators, electric potential, potential difference, 1 volt, what is 1 volt, electric current, 1 ampere, direction of electric current, electric circuit, and circuit diagram. So the very first topic is electricity. It is a branch of physics which study the nature and effect of moving or stationary electrical charges. ओके इलेक्ट्रिसिटी जो है वो फिजिक्स का एक ब्रांच है जिसमें हम लोग चार्जेस के बारे में पढ़ते हैं. जब भी हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो हम लोग के माइंड में एक कॉन्सेप्ट बनता है, दैट इज चार्ज. यानी इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना है तो हम लोग चार्ज के बारे में सोचते हैं. यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. एक होता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, एक होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी. स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जो होता है वो जो स्टेशनरी चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है. जैसे हम लोग विंटर सीजन में कभी कभी हम लोग देख सकते हैं कि स्वेटर की से हम लोगों को स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का थोड़ा शॉक लग जाता है. कभी कभी वो जो कंबल होता है, ब्लैंकेट, उसमें भी हम लोग स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को फील कर सकते हैं. तो वो तो हो गई मेरी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की बात. स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग क्लास 12 में पढ़ना है. यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी की. करंट मींस मूविंग, ठीक है. तो जो मूविंग चार्जेस होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी मींस चार्जेस, तो मूविंग चार्जेस के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी. चार्जेस की बात करें तो हम लोग पहले जानेंगे व्हाट इज चार्ज. Charge, it is a property of elementary particle that give rise to an interaction between them is called charge. ठीक है, प्रॉपर्टी है. चार्ज जो है सिंपल एक प्रॉपर्टी एलिमेंट्री पार्टिकल्स की. एलिमेंट्री पार्टिकल्स हम लोग यहाँ पे जो डिस्कस कर रहे हैं दैट इज अबाउट इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन. ठीक है, तो ये एक प्रॉपर्टी है. चार्ज इज अ प्रॉपर्टी ऑफ elementary particle that give rise to interaction between them. ठीक है, जो particles होते हैं उसके बीच में जो attraction है या repulsion है, तो उस property को जो बताता है उसको हम लोग बोलते हैं charge. Charge is a property of elementary particle that give rise to an interaction between elementary particles. ठीक है, इट्स SI यूनिट इज कूलम. चार्ज की जो SI यूनिट है दैट इज कूलम, व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल C. नाउ वी हैव 2 टाइप ऑफ चार्जेस, दैट इज पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज. ठीक है, पॉजिटिव एलिमेंट्स की पॉजिटिव पार्टिकल्स की वजह से जो चार्जेस होते हैं, या फिर हम लोग बोल सकते हैं प्रोटॉन्स की वजह से जो चार्जेस होते हैं, दैट इज पॉजिटिव चार्ज, एंड नेगेटिव चार्ज इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स. Now we will see what are the properties of charges. The very first property is opposite charges attracts each other. Opposite charge मतलब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है, दोनों का जो नेचर है दैट इज क्वाइट ऑपोजिट टू ईच अदर. दे अट्रैक्ट्स ईच अदर. ठीक है, वो अपने आप वो दोनों आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. And similar charges or like charges repel each other. ठीक है, similar charges here we can see positive और पॉजिटिव दोनों जो है वो एक तरह की चार्जेस है, सिमिलर चार्जेस है. दे विल रिपेल ईच अदर, मतलब वो दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे. अगर वो दोनों को एक साथ रखा जाए तो वो लोग एक दूसरे को रिपेल करेंगे, यानी वो लोग अपने एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे. यहाँ पे भी हम लोग देख सकते हैं दूसरे केस में कि दोनों नेगेटिव चार्जेस है, दे बोथ रिपेल ईच अदर. तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में हम लोगों ने देखा कि ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट्स ईच अदर एंड सिमिलर चार्जेस और लाइक चार्जेस रिपेल्स ईच अदर. द चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, अगर हम लोग एक सिंपल एक यूनिट चार्ज की बात करें जो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर होती है, दैट इज 1.602 into 10⁻⁻19 कूलम. ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज जो होती है, ये जो चीज है हमारी 1 इलेक्ट्रॉन की चार्ज जो होगी वो हमारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हम लोगों को हेल्पफुल होगा.
Now we have to calculate the number of electron constituting 1 coulomb of charge. ठीक है, 1 coulomb चार्ज में जो है वो कितना इलेक्ट्रॉन होता है, इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे by using unitary method. Okay, we know that charge on one electron is 1.602 into 10 to the power minus 19 coulomb. ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज जो है वो कितनी है 1.602 into 10 to the power minus 19 coulomb. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो हम लोगों को कितने इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज निकालने हैं, 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज निकालनी है. सो 1 coulomb of charge will be 1 divided by 1.602 into 10 to the power minus 19 coulomb multiplied by 1. ठीक है, यूनिटरी मेथड का हम लोग यहाँ पे यूज किए हैं और इसको हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन वी विल गेट 10 to the power, ये माइनस है, देन यहाँ पे न्यूमेरेटर में जाएगा तो ये हो जाएगा पॉजिटिव. ठीक है, 10 to the power 19 डिवाइडेड बाय 1.602 और इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे, देन 1 coulomb of charge contains 6.25 into 10 to the power 18 electrons. ठीक है, अगर 6.25 into 10 to the power 18 electrons को हम लोग एक साथ लेकर के आए या उसका फ्लो कराए तो हम लोगों को कितना चार्ज मिलेगा, 1 coulomb चार्ज मिलेगा. Now we will see what is conductors. Those substances which allow electricity to pass through them. ठीक है, या फिर बोल सकते हैं हम लोग those substances through which electricity can flow are called conductors. ठीक है, insulators are just opposite of conductors, that is those substances through which electricity cannot flow are called insulators. Here we can say few examples of conductors as well as insulators. Silver, it is a metal, it is good conductor of electricity. Gold, actually it is the best conductor of electricity. Gold, copper, steel, seawater, means all the metals are conductors of electricity. Here also we can say, see here that seawater is also the electrical conductor. Now we will see the example of electrical insulator, that is rubber, glass, oil, diamond, ड्राई वुड बिकॉज जैसे वो वेट होगा, वुड जो होगा जैसे उसको हम गीला करेंगे तो उसमें क्या होगा, वाटर के मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे एंड थ्रू विच इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस विल हैपन. ठीक है, उसकी वजह से जो है इलेक्ट्रिसिटी जो है उसमें कंडक्ट करेगी. तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा व्हाट इज कंडक्टर, दो सब्सटेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो आर कॉल्ड कंडक्टर्स. Those substances through which electricity cannot flow are called insulators. Here we can see the examples of conductors as well as insulators. Now here we have very important concept, that is electric potential. ठीक है, इसमें भी बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है, what is electric potential. So we will see here the work done in moving a unit positive charge from infinity टू ए पॉइंट. ठीक है, किसी भी यूनिट चार्ज को किसी इनफाइनाइट पॉइंट से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे लाने में जो वर्क डन होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज जस्ट वर्क डन. ओके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है वो वर्क डन होता है, वो वर्क डन जो एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को किसी इनफाइनाइट पॉइंट से किसी इन्फिनिटी से पर्टिकुलर पॉइंट पे लाने में जो वर्क डन होता है, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि अगर इस पॉजिटिव चार्ज को हम लोग जो है इस इनफाइनाइट डिस्टेंस से उठा करके यहाँ पर ले आए किसी पर्टिकुलर पॉइंट ए, लेट इट बी ए. ठीक है, ए पॉइंट पे लेकर के आए इसको, तो इस चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे लाने में जो वर्क डन हुआ, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. ओके, यहाँ पे हम लोग का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, दैट द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. नाउ सेकेंड टर्म, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस. द अमाउंट ऑफ वर्क डन in moving a unit charge from one point to another. ठीक है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे अगर किसी यूनिट चार्ज को, लेट इट बी पॉइंट ए, यहाँ पे हम लोगों ने पॉइंट बी लिया है. ठीक है, तो अगर हम लोग इस पॉइंट ए से पॉइंट बी पर अगर हम इस चार्ज को लेकर के आए तो उसके
दौरान जो वर्क डन हुआ, ठीक है, द अमाउंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑल्सो द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अप यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, ठीक है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जो लाने में ये जो डिफरेंस हुआ, इट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। इट्स एसआई यूनिट इज वोल्ट, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस की एसआई यूनिट जो है वो वोल्ट होती है। वी कैन ऑल्सो राइट इट एज वर्क डन बाय क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव्ड, ठीक है, वर्क डन बाय क्यू, यानी जो हमारा जो चार्ज होगा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज ऑल्सो वी कैन से पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस एक्सप्रेशन हम लोग बोल सकते हैं वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल V, वर्क डन इज W एंड Q इज द चार्ज, क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव्ड, कितने चार्ज को हम लोग किसी पर्टिकुलर पॉइंट से, पॉइंट A से पॉइंट B तक लेके गए, ठीक है, कितना चार्ज, जो क्वांटिटी है चार्ज की, वो पॉइंट A से हम लोग पॉइंट B तक कितने चार्जेस को लेकर के गए, दैट इज द पोटेंशियल, that is the quantity of charge, and the work done in bringing that particular quantity of charge from one point to another point is called potential difference। किसी particular quantity of charge को अगर हम लोग एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क डन होता है, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे हम लोग वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है, किसी पर्टिकुलर क्वांटिटी ऑफ चार्ज को, ठीक है, अगर हम लोग एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जा रहे हैं, उसमें जो वर्क डन हुआ, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। नाउ वी विल सी few questions related to potential difference. The very first question is, how much work will be done in bringing a charge of 5 millicoulomb from infinity to point P, ठीक है, एक चार्ज हम लोगों ने ले लिया है, ठीक है, जो 5 मिलीकूलम का चार्ज है, ठीक है, 5 इंटू 10⁻³ अगर हम लोग मिलीकूलम की बात करें तो हम लोग उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, मिलीकूलम इज इक्वल टू 10⁻³ कूलम, ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलर चार्ज है हमारा, ठीक है, ये चार्ज जो है 5 मिलीकूलम का है और इसे इन्फिनिटी से किसी पर्टिकुलर पॉइंट P तक लेकर के आना है, ठीक है, और उसकी जो पोटेंशियल डिफरेंस है यानी V की जो वैल्यू है, दैट इज 12 वोल्ट, ठीक है। द पोटेंशियल एट इंफिनिटी इज यूजुअली टेकन एज 0। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है हमारा कि जो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जो पोटेंशियल होता है, दैट इज यूजुअली टेकन एज 0। सो वर्क डन इज इक्वल टू Q इंटू V, हमारा जो फॉर्मूला था V इज इक्वल टू W बाय Q। सो ऑन क्रॉस मल्टीप्लाइंग इट, ठीक है, इसको हम लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, वर्क डन हम लोगों को कैलकुलेट करना, वी हैव टू कैलकुलेट द वर्क डन, ठीक है, Q इंटू V दैट इज 5 इंटू 10⁻³ मिलीकूलम है यहाँ पे, 5 मिलीकूलम, ओके, इंटू 12 वोल्ट। सो ऑन मल्टीप्लाइंग दीज टू, 12 इंटू 5 वी गेट 60 इंटू 10⁻³ जूल, और फिर इसको हम लोगों ने अगर डिवाइड किया है तो 0.06 जूल। तो वर्क डन कितना हुआ, इन्फिनिटी से किसी पर्टिकुलर पॉइंट P तक इस चार्ज को लाने में जो वर्क डन हुआ, दैट इज 0.06 जूल। नेक्स्ट इज द सेकेंड क्वेश्चन, अ पार्टिकल विथ अ चार्ज ऑफ 1.5 कूलम, ठीक है, कोई एक पार्टिकल है जिसमें जो चार्ज है वो 1.5 कूलम की है, इज टेकन फ्रॉम अ पॉइंट A at the potential of 50 volt, V की वैल्यू है हमारी 50 volt, to another point B at a potential of 120 volt, ठीक है। For A पॉइंट पे जो है वो पोटेंशियल कितनी है, 50 वोल्ट है, ठीक है, और B पॉइंट पे कितनी पोटेंशियल है यहाँ पे 120 वोल्ट, 120, ठीक है, इतनी वोल्ट की पोटेंशियल जो है वो पॉइंट B पे है।
Now we have to calculate the work done. Again the same formula, but यहाँ पे potential difference जो है वो दो अलग अलग पॉइंट्स पे, यहाँ इन्फिनिटी नहीं है, सो हम लोग इसको जीरो नहीं ले सकते हैं. सो पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए हम लोग VB माइनस VA करेंगे. ठीक है, जो पॉइंट बी पे, जो फाइनल पॉइंट पे जो हमारी पोटेंशियल है उसमें से हम लोग इनिशियल पॉइंट की पोटेंशियल को माइनस करेंगे. एंड Q इज गिवन 1.5 कूलम. ओके, नाउ ऑन कैलकुलेटिंग दिस, ठीक है, 120 में से 50 को हम लोगों ने माइनस किया, 1.5 इंटू 70 विच इज इक्वल टू 105 जूल. ठीक है, तो वर्क डन जो है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने में जो 1.5 कूलम की चार्ज है उसको वर्क डन कितना, उसका वो जो वर्क डन किया वो कितना हुआ, 105 जूल. 105 जूल का वर्क डन हुआ फ्रॉम ट्रेवलिंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी. Next is electric current. The flow of electric charges in a conductor. ठीक है, अभी हम लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात कही थी, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम लोगों ने देखा था कि the flow of charges, ठीक है, the flow of charges or flow of electric charges in a conductor is called current electricity, or we can say the rate of flow of charge is called electricity or current electricity. ठीक है, its SI unit is ampere. It is represented by, ampere is represented by capital A, or mathematically we can write I equal to Q by T. ठीक है, charge per unit time. The rate of flow of charge is called electricity. Here we will see 1 ampere. As you know that the SI unit of electricity is ampere. तो हम लोग देखेंगे कि 1 ampere किसको बोलते हैं. ओके, किसे कहते हैं 1 ampere? When 1 coulomb of charge flows through any cross section area of conductor in 1 second. ठीक है, ठीक है, हम लोगों ने इसे कंडक्टर सपोज किया है, लेट इट बी कंडक्टर. ठीक है, तो अगर किसी क्रॉस सेक्शन एरिया से 1 coulomb की चार्ज फ्लो हो रही है 1 सेकेंड में, ठीक है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी. तो यहाँ पे हम लोग उसी को डेफिनेशन को हम लोग देखेंगे. यहाँ पे द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज सेड टू बी 1 ampere. ठीक है, 1 ampere is equal to 1 coulomb of charge flowing through any cross section area in 1 second. ठीक है, 1 coulomb चार्ज अगर किसी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन एरिया से 1 सेकेंड में अगर क्रॉस कर रही है, देन the current flowing through the conductor is said to be 1 ampere. Or we can write 1A is equal to 1C by 1S. Current is measured by an instrument and that instrument is called ammeter. यहाँ पे हम लोग ammeter देख सकते हैं जिससे हम लोग current, electric current को measure करते हैं. The flow of electric current is measured by the instrument and that instrument is called ammeter. Here we have one question based on current electricity, that is, calculate the current in a wire if 900 coulomb of charge passes through it in 10 minutes. ठीक है, एक वायर है जिसमें 900 coulomb चार्ज जो है वो 10 मिनट्स में पास कर रही है, तो हम लोगों को क्या निकालना है, यहाँ पे करंट निकालना है. ओके, सो I is equal to Q by T, mathematical expression of electric current. Q is 900 coulomb and time is 10 minutes, so we will convert minutes into seconds. ठीक है, यहाँ पे सेकंड में हम लोगों ने कन्वर्ट किया है 10 into 60. ठीक है, मिनट को सेकंड में हम लोग जब कन्वर्ट करते हैं देन वी मल्टीप्लाई इट बाय 60, सो वी गेट द आंसर. कैंसिल करेंगे इसको हम लोग. ओके, हियर इट इज 3 and here it is 2, so we get the answer, means the current flowing through the wire is 1.5 ampere. ठीक है, जो करंट फ्लो कर रही है ये 1.5 एम्पियर की करंट इससे फ्लो कर रही है. Before we go through the topic direction of electric current, we will first understand how electrical conductance happen. ठीक है, कैसे इलेक्ट्रिसिटी जो है वो किसी मेटल में कंडक्ट करती है. ठीक है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन. यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि एक मेटेलिक वायर है जिसमें बहुत सारी फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं. ठीक है, मेटल में कंडक्ट करने का रीजन है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन. फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बहुत सारे प्रेजेंट हैं. ठीक है, एज सून एज वी कनेक्ट इट विद द पोटेंशियल, ठीक है, जैसे ही हम लोगों ने यहाँ पे सेल या बैटरी को कनेक्ट किया,
then all the electrons starts flowing in a particular direction. ठीक है, the flow of electron in a particular direction is called electric current. ठीक है, the flow of electron in a particular direction is called electric current. हम लोग इस तरह से कर सकते हैं इसको define. So as soon as we connect it with the help of a battery or cell, बैटरी और सेल दोनों को हम लोग जैसे ही इस यहाँ से कनेक्ट किया, then what happens, all the electrons start flowing in a unique direction. The flow of electron in unique direction is called current electricity. ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग डायरेक्शन को देखें, the conventional direction of electric current is from positive terminal of cell to negative terminal. यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये सेल की पॉजिटिव टर्मिनल है, दिस वन इज नेगेटिव टर्मिनल. तो इलेक्ट्रॉन जो है एज इट इज अ नेगेटिव चार्ज, सो इट विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल. ठीक है, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन जो होगी वो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल होगी, बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिव चार्ज एंड लाइक चार्जेस रिपेल्स ईच अदर. ठीक है, तो वो अट्रैक्ट किधर होंगी, पॉजिटिव चार्ज की तरफ, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ. इलेक्ट्रॉन्स की जो डायरेक्शन होगी दैट इज टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल. ठीक है, तो यहाँ पे करंट जो है इट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव पोटेंशियल, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, और वी कैन से हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल. ठीक है, करंट की जो डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होती है. ठीक है, थ्रू आउट द सर्किट, पूरे सर्किट में जो करंट की डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव से इनिशिएट होती है और टर्मिनेट कहाँ पे होती है, वो नेगेटिव टर्मिनल पे. यहाँ पे जब हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो ये नेगेटिव से इनिशिएट होकर के और पॉजिटिव डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं. यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एरोज की जो करंट की डायरेक्शन है दैट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल. ठीक है, फ्लो ऑफ कन्वेंशनल करंट एंड दिस वन इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं. Our next topic is electric circuit. The continuous conducting path consisting of wires and other resistances between two terminal of cell. यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिकल पाथ होती है, इलेक्ट्रिक करंट की जो फ्लो की जो पाथ होती है, which consist of wires. ठीक है, इसमें हम लोगों ने वायर्स को भी देखा. नेक्स्ट बैटरी और सेल, रेसिस्टर लगा हुआ है, बल्ब्स लगे हुए हैं, स्विचेस लगे हुए हैं, यहाँ पे स्विच लगा हुआ है. ठीक है, तो इस तरह की चीजें जहाँ पे एक साथ कनेक्टेड हो, द कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ consisting of wires and other resistances between two terminals of cell or battery. सेल और बैटरी के जो दो टर्मिनल्स के बीच में जो रेसिस्टेंसेस और वायर्स लगे होते हैं that is called electric circuit, or in other word we can define the path along which an electric current flow. ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट जिस पाथ पे फ्लो कर रहा है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट. ठीक है, यहाँ पे हम लोग इसको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देख सकते हैं कि यहाँ पे रेसिस्टर लगा है, लाइट बल्ब्स लगे हुए हैं, लाइट बल्ब और स्विच, यहाँ पे बैटरीज लगे हुए हैं एंड वायर ये रिप्रेजेंट कर रहा है वायर को. ओके, द electric circuit is the path along which an electric current flow is called an electric circuit. In short we can define it, और अगर आप लोगों को लॉन्ग में जाना है then you can prefer this definition. If you have any doubt, any confusion, any problem related to the video, or you want any other topic to be discussed on my channel, please comment in the comment section, or you can write on my Gmail account that is given in the description box. Thank you very much for watching.